हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं साथियों। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने काम में मस्त। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और जीवन में जिन भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं आप लोग उस बुलंदियों को छुएं, उन ऊंचाइयों को छुएं और जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम को हासिल करें। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं साथियों, और आशा करता हूं कि आपके जीवन में उजाला हमेशा बना रहे। यही ऊपर वाले से दुआ है साथियों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो निरंतर आप लोगों को मिलती रहे। और साथियों, मेरा प्रयास हमेशा रहे कि आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल कहानी, मोटिवेशनल विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूं, जिससे कि आप लोगों को जो है जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता रहे। यही प्रयास हमारा बना रहता है साथियों। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे और लोगों को इसका लाभ मिले। यह साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आत्महत्या। जी हाँ साथियों, कहानी का नाम है आत्महत्या। साथियों, शुरू करता हूँ। कहानी बाराबंकी जिले की है। कहानी तो सत्य है, लेकिन कहानी के जो पात्र हैं उनका नाम हमने काल्पनिक रखा है, जिससे कि किसी व्यक्ति की जो है भावना या हत ना हो। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके नाम को बदनाम नहीं होना चाहिए, या इंसान है भी अगर कोई ऐसी कोई बदनामी वाली बात होती है तो उसका नाम नहीं उजागर करना चाहिए, मेरा मानना है। तो साथियों, इसलिए मैंने कहानी के जो पात्र हैं उनका नाम काल्पनिक रख दिया है, लेकिन कहानी सत्य है। तो साथियों, शुरू करता हूँ। कहानी का नाम है आत्महत्या। एक गफूर मियाँ थे, बाराबंकी जिले में गफूर मियाँ थे, और उनकी एक बहन थी और एक भाई था और बच्चे थे। घर में बीवी थी, भरा पूरा परिवार था। लेकिन साथियों, पिता की पहले इंतकाल हो चुकी थी उनके, और सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। और गफूर मियाँ एक जो है किराने की दुकान चलाया करते थे। और उनकी बहन जब शादी के लिए तैयार हुई, जवान हुई, तो उन्होंने अपने बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। गलती उन्होंने क्या कर दी कि बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की, अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा कर दी। और हैसियत से ज़्यादा करने की चाहत में उन्होंने ढेर सारा कर्ज उठा लिया। और जब ढेर सारा कर्ज उठा लिया तो जो कर्जदार थे उनको परेशान करने लगे। इधर न उनकी दुकान ठीक से चल पा रही थी, न दुकान का कर्जा ठीक से, न शादी का कर्जा भरा पा रहा था, न दुकान में सामान आ पा रहा था। गफूर मियाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक तो कर्जा, ऊपर से कर्जे का ब्याज, और उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। गफूर मियाँ बहुत डिस्टर्ब रहा करते थे, और धीरे धीरे उनकी हालत एकदम खराब हो चली थी। गांव में थोड़ा बहुत ज़मीन थी, उसको उन्होंने बेच दिया। लेकिन सच में जानते हैं, जब कर्ज हो जाता है ना, तो कर्ज का जो ब्याज होता है, ब्याज को ही भरने में इंसान की जान निकलने लगती है। और कर्ज लेना तो आसान है, लेकिन कर्ज को भरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्ज के लिए जो रुपया देना होता है वो आपकी सारे खर्चों को काटने के बाद वो कर्ज आपका भराता है। ऐसा नहीं कि आप 20,000 रुपये आपके पास आ रहा है, सीधे 20 का 20 आप कर्ज को भरने में झोंक देंगे। नहीं, सबसे पहले आपको अपने परिवार की अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होंगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर आप उस कर्ज में आप डालोगे। लेकिन इंसान कर्ज लेते समय अंधा हो जाता है, उसका जो है दिमाग काम नहीं करता है, आवेश में आकर ढेर सारा कर्ज ले लेता है, और फिर वही कर्ज इंसान की जान पर बनाता है, इंसान की ज़िंदगी को ले जाता है। यही हुआ गफूर मियाँ के साथ में। लेकिन थोड़ा सा उनको झेलना पड़ा। झेलने के बाद
जो है कहानी बड़ी दुखद रही। बेचारे दुनिया से चले गए। तो आगे क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी हाथ पैर मारा, लेकिन इनके हाथ पैर मारने का कोई असर नहीं दिख रहा था। एक दिन ये मोबाइल देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि इश्तहार पर पढ़ा हुआ था इनके बाराबंकी देवा शरीफ का एक एजेंट था जो लोगों को विदेश भेजता था। और इन्होंने सोचा कि दुकान तो चल नहीं रही है, क्यों ना चलकर विदेश आजमाया जाए, जिससे कि थोड़ा दिन भी अच्छे हो जाएंगे और कर्ज भी भर जाएगा और अपनी गाड़ी फिर से पटरी पर आ दौड़ेगी। और यही सोचकर उन्होंने एजेंट को, उसमें नंबर था, एजेंट को उन्होंने फ़ोन लगाया। तो एजेंट से बातचीत हुई। एजेंट ने बोला कि आइए मिलते हैं। एजेंट के बताए हुए जगह पर ये गए और एजेंट से बातचीत हुई। तो एजेंट ने बताया कि भाई सऊदी में आपका काम लगेगा और वहाँ पर आपको जो है हॉस्पिटल में सफाई कर्मी की नौकरी मिलेगी, अच्छी खासी पगार मिलेगी। तो ये राज़ी हो गए, लेकिन बात सवाल था पैसे का। तो पैसे की बातचीत हुई तो एजेंट ने बताया भाई 1.5 लाख रुपए लगेंगे। इन्होंने कहा भाई 1.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम ज़्यादा करो। तो एजेंट ने ना नुकुर करने के बाद 1,40,000 में सौदा तय हुआ। और एक तो इनके ऊपर पहले से कर्ज था, दोबारा इन्होंने जो बेगम थी उनका सामान वगैरह, आभूषण वगैरह जो है गिरवी रखकर इन्होंने उसको 80,000 रुपये दिया कि 80,000 ले लीजिए, जब फ्लाइट का टिकट मैं पकड़ूंगा तब मैं फिर मैं जो है बाकी का पैसा दूंगा 60,000। और 80,000 एजेंट को उन्होंने दे दिया। उसके बाद एजेंट ने इनको जो है काफ़ी घुमाया और घुमाने के बाद ये परेशान हो चले। उन्होंने कहा कि देखिए आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, अब मुझे विदेश नहीं जाना। उसके बाद एजेंट ने कहा एक दूसरी वैकेंसी निकली है, तुम परेशान ना हो, चलो तुमको मैं मुंबई एयरपोर्ट पर वहाँ पर बैठा कर दुबई सऊदी जाने के लिए जो रवाना कर देता हूँ। और इन्होंने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली। उसके बाद ये अपना मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ पर 6-7 लड़के और साथ में थे, सबको जो है वहाँ सऊदी रवाना कर दिया। लेकिन एजेंट ने इनके साथ फरार किया, धोखा किया। वहाँ जाने के बाद इनको कोई काम नहीं मिला। 15-20 दिन तक ये वहाँ घूमते रहे। लेकिन वहाँ के कानून कुछ ऐसे हैं साथियों कि वहाँ पर जब आपको कोई आपके पास जो है काम नहीं है, कोई काम नहीं है, आप फ्री रह के काम नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ के कानून, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इनको वापस इंडिया भेज दिया गया। फिर ये इंडिया आते हैं, एजेंट से संपर्क करते हैं और एजेंट के पीछे पड़ते हैं कि भाई मेरा पैसा मुझे दे दो। एजेंट कहाँ देने वाला था, ये थक हार चुके थे अपनी ज़िंदगी से। और इधर परिवार की जिम्मेदारी, 2 बच्चों का जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, और उसके बाद ऊपर से कर्ज का ब्याज। एकदम से बेचारे गफूर मियाँ अंदर ही अंदर टूट गए थे और इनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं होता है। और बता दूं साथियों, जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई मदद नहीं करता है। और कर्जा आप लिए हैं तो आप ही भरेंगे, कोई और नहीं भरेगा। और ये थक हार कर बेचारे एक नोटबुक में अपने पूरे जीवन की जो भी दास्तान थी, जो भी इनका दर्द था, इन्होंने एक लंबा चौड़ा नोटबुक लिखा। और उसके बाद देर रात में जाके एक पेड़ के नीचे इन्होंने फांसी लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। और उसके बाद जब गांव वालों को पता चली बात, तो पुलिस आई और इनके जेब से नोटबुक निकला और उसमें इनके जीवन की घटनाएं घटी थी, वो जो है जाके सामने आई। लेकिन अब सवाल साथियों ये था कि गफूर मियाँ तो चले गए, लेकिन इनके पीछे जो इनका परिवार था, इनके बच्चे थे, इनकी बीवी थी, संकट खड़ा हो गया रोजी रोटी का। अब इनके परिवार को चलाएगा कौन? या हम ही, सपोज करिए हम ही हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं अपने साथ में, हमने तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन हमारे पीछे जो हमसे जुड़े लोग हैं, जो हम पर आश्रित लोग हैं, उनका क्या होगा? ये चीज़ें हमें सोचना चाहिए, या आत्महत्या करने वालों को सोचना चाहिए। साथियों, इस कहानी को आप लोगों को सुनाने का मतलब, बताने का मतलब से मेरा सिर्फ यही है
कि जो ये आत्महत्याएं हो रही हैं कुछ उसके जिम्मेदार हम आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। पहली चीज़ कर्ज हम उतना लें जितना हमारी हैसियत हो, जितना हमारे भरने की हैसियत हो। कर्ज अधिक अपने भार से अधिक कर्ज ना लें। दिखावेपन में हम कर्ज पे कर्ज लेते चले जा रहे हैं, और जब भरने की बारी आ रही है तो फिर मत पूछो क्या क्या आलम, क्या क्या जो है परेशानियों का हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ रहा है। फिर मत पूछिए क्या क्या हो रहा है। तो साथियों, आप लोगों से यही गुजारिश है, इस कहानी से सीख लेते हुए हमें जो है अपने कर्जों को नियंत्रण में रखना चाहिए। कर्जे इतने ना ले लें कि जिससे कि हम उसको भर ही ना पाएँ, और जो है हमें कुछ गलत कदम उठाना पड़े, और ये गलत कदम हमारे पूरे परिवार को जो है, हमसे पूरे जुड़े लोगों को जो है पूरा जो है तहस नहस कर देता है, पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दे जाता है। हमारे बीवी बच्चे जो है हमसे जुड़े हुए, हम पर आश्रित माँ बाप जो है बेघर हो जाते हैं, दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। थोड़ा कम पहनिए, थोड़ा कम खाइए, अपनी हैसियत के मुताबिक अपना काम करिए, और थोड़ा सा कर्ज से बचे रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है कर्ज लेकर और जो है बड़े बड़े काम करें। कोई ज़रूरी नहीं है। जो अपनी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक हम काम करें, इसी में हमारी भलाई है। दिखावेपन में बिल्कुल ना जाएं, दिखावेपन में बिल्कुल कर्ज ना लें, क्योंकि आज हम कर्ज लेकर बड़ी बड़ी दावतें कर दें, बड़ी बड़ी महफिलें सजा लें, लेकिन का कोई मतलब नहीं है। लोग आपके यहाँ आएंगे, आपके दरवाजे पे आएंगे, खाएंगे, खाते समय वाह वाह, उसके बाद सब कोई भूल जाएगा, कोई किसी को याद नहीं रखता है। साथियों, कर्ज जो आपने लिया है वो कर्ज तो आप ही को भरना है। इसलिए साथियों, सोच समझ कर आप कर्ज लीजिए, इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, आपसे जुड़े लोगों की भलाई है। जी हाँ साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और साथियों, अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और लोगों को जो है सीख मिले। तो साथियों, आप लोगों को जो है प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।